नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा की रेसिपी लेके आए हैं। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि एक बार आप इस तरीके से बना लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं किस तरह से हमने बनाया है। हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी पीली वाली मूंग की दाल ली है। दाल हमें बिना छिलके वाली लेनी है। दाल को पहले अच्छे से चुनकर साफ कर लीजिए और इसके बाद इसे हमें धोना है। तो धोने के लिए किसी बर्तन में डालकर और इसे हमें 3 से 4 बार हाथों से रगड़ रगड़ कर अच्छे से धोना है। दाल में पॉलिश होता है तो अच्छे से रगड़ कर और जितने भी इसमें पॉलिश है सबको हमें निकालना होगा। तो आपको लगभग 3 से 4 बार धोना होगा जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ ना आने लग जाए। पहले मैं दाल को बढ़िया से धो लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब सारा पानी छानकर एक जाली वाली छन्नी में दाल को निकाल लीजिए और पानी निकल जाने दीजिए। लगभग इस तरह से आधा घंटा रहने दीजिए ताकि सारा पानी खुद से निकल जाए। आधा घंटा हमने इसी तरह से छोड़ दिया था और देखिए सारा पानी निकल चुका है। दाल हल्की सी सूख भी गई है। और यदि आपके पास इतना समय नहीं है जो आधा घंटा के लिए आप इस तरह से रख सके तो किसी कॉटन के कपड़े में फैलाकर और अच्छे से पोंछ लीजिए। सिर्फ दाल का हमें पानी पोंछना है, दाल को सुखाना नहीं है। अब हम दाल को भूनेंगे तो उसके लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख दी है। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालिए। देसी घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब जो दाल हमने सुखाया है उस दाल को इस घी में डाल देना है। घी को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म हो तभी दाल को डाल दीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए। धीमी धीमी आंच पर हमें दाल को भूनना है। धीमी आंच पर दाल को भूनिएगा तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से भून जाएगा और हलवा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और ध्यान रखें, लगातार चलाते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से सुनहरे कलर का दाल हो जाए तो गैस का फ्लेम तुरंत ही बंद कर दीजिए और गरम कढ़ाई में कुछ देर इस तरह से चलाते रहे ताकि दाल और भी बढ़िया से भून जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा दाल किस तरह का था और हमें इस तरह से ब्राउन करके इसको भूनना है। इस तरह से जब दाल भूनेंगे तो हलवा का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। अब कढ़ाई से इसे किसी प्लेट में निकालकर फैलाकर ठंडा होने दीजिए। जब तक दाल ठंडा हो रहा है हम यहाँ पर चीनी का पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो चीनी के साथ ही हम इलायची को भी डाल देते हैं। यदि आपके पास इलायची का पाउडर है तो इलायची चीनी के साथ ना पीसे। और जितना हमने मूंग दाल लिया है उतना ही चीनी लेना है यहाँ पर। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मच चीनी यहाँ पर कम कर सकते हैं। अब चीनी को एक मिक्सी के जार में डाल दीजिए और कुछ देर चलाइएगा तो बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाइएगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 से 2 मिनट चलाया होगा और देखिए कितना बढ़िया हमारा चीनी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। और इसमें हमने इलायची भी डाल दी थी तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की भी। और ये जो दाल हमने भून के रखी थी ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो दाल को भूनने में लगभग हमें 15 से 20 मिनट लग गए थे। तो आप भी दाल को समय देकर और अच्छे से भूनिएगा। जब दाल अच्छे से ठंडा हो जाए तो मिक्सी के जार में डाल दीजिए और ढक्कन बंद करके इसे हमें पीस लेना है। 2 से 3 मिनट मिक्सी को हमने चलाया और दाल बढ़िया से पीसकर तैयार हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, दाल के बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए और दाल का बिल्कुल पाउडर भी हमें नहीं तैयार करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा दरदरा दाल में है। जब इसका हम हलवा बनाएंगे और जब हम खाएंगे तो मुंह में छोटे छोटे कण जाएंगे तो वो काफी टेस्टी लगते हैं खाने में। अब जार से सभी दाल के पाउडर को हमें एक किसी बड़े बर्तन में निकाल लेना है और इसमें देखें कि कोई गुठली वगैरह बने हैं तो इसे चम्मच से इस तरह से तोड़ लीजिए। और यहाँ पर अब हमने जो चीनी का पाउडर तैयार किया था वो सारा का सारा डाल देंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा मीठा पसंद है तभी सारा डालिएगा। यदि आप कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पाउडर बचा लीजिएगा।
चीनी के पाउडर में भी ये गुठली गुठली सा दिख रहा है, उसे भी चम्मच से अच्छे से तोड़कर बराबर कर लीजिए ताकि सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो। अब यहाँ पर हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो जितना हमने दाल लिया था उतना ही चीनी डालना है, उतना ही इसमें मिल्क पाउडर डालना है। तो हम यहाँ पर अभी बना रहे हैं हलवा का प्रीमिक्स। अब थोड़े से बादाम को बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट के डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पर हम थोड़े से काजू भी डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप अपने पसंद के डाल सकते हैं और 20 से 25 धागे केसर के डाल दीजिए। केसर है आपके पास तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब सभी चीजों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। इलायची हमने इसमें पहले ही डाल दिया था चीनी के साथ, तो इलायची अभी नहीं डाल रहे हैं। जब बढ़िया से ये मिक्स हो जाए तो आप किसी डब्बे या जार में बंद करके इसे रख सकते हैं। तो ये हमारा हलवा का प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप पाउडर बनाकर और महीने भर इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। और जब भी आपको हलवा खाने का मन हो, फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस प्रीमिक्स से कोई भी बड़ी ही आसानी से मूंग दाल का हलवा बनाकर तैयार कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इससे हलवा हमें बनाना कैसे है। तो हमने जो मूंग दाल का ये मिक्सचर तैयार किया था उसमें से एक छोटी कटोरी ले ली है हलवा बनाने के लिए, बाकी को डब्बे में बंद करके रख दिया है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं घी। हलवा को आप घी में ही बनाइएगा तो काफी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्रेडिशनल तरीके से जो मूंग दाल का हलवा बनता है उसमें घी काफी ज्यादा लगता है, जितना दाल होता है उतना ही घी लगता है। पर आज हम बहुत ही कम घी में आपको हलवा बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक पैन को हमने गैस पर गर्म होने रख दी हूँ। पैन में मैंने 3 से 4 छोटा चम्मच घी डाल दी हूँ। घी को गर्म होने दीजिए। घी मेल्ट होकर देखिए हल्का गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और यहाँ पर हम 2 छोटा चम्मच सूजी डाल दिए हैं। सूजी डालने से हलवा बिल्कुल दानेदार बनता है। सूजी को लगातार धीमी आंच पर चलाते हुए बढ़िया से भून लेना है। लगभग 2 से 2.5 मिनट धीमी आंच पर सूजी को हमने भूना। देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। सूजी भून जाने पर अब हमें इसमें दाल का मिक्सचर डाल देना है। गैस का फ्लेम धीमा ही रखिएगा और घी के साथ अच्छे से मिलाकर लगभग 3 से 4 मिनट हमें भूनना है। सबसे पहले अभी घी के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए दाल के पाउडर ने सारा घी पी लिया है, तो ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। मूंग दाल के हलवा में घी थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता है, तभी वो खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मूंग दाल बिल्कुल गीला गीला होना चाहिए घी के साथ। लगभग 4 से 5 मिनट हमने धीमी आंच पर भून लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हमने जिस कटोरी से दाल का पाउडर लिया था उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी को गर्म किए हैं। सारा पानी एक बार में ही नहीं डालना है। अभी हमने आधी कटोरी पानी डाला है। बढ़िया से पहले मिला लेंगे और इसे सूख जाने देंगे। लगातार चलाते ही रहना है। देखिए पानी पूरी तरह से सूख गया है। तो फिर से हमने थोड़ा सा पानी डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और चलाते जाइए। दाल को हमने भिगोया नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और धीमी आंच पर पकाएंगे तो दाल बहुत ही अच्छे से पक भी जाएगा। अब बचा हुआ जो पानी था वो सारा हमने डाल दिया है और बढ़िया से मिला लीजिए। तो देखिए ये इस तरह का गीला सा पेस्ट बन गया है। तो अब इसे ढक दीजिए। ढककर कुछ देर पकने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चलाते भी रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी पूरी तरह से सूख गया है। तो हमने कम घी का इस्तेमाल किया है, फिर भी आप देख सकते हैं हलवा में से घी निकल रहा है बाहर। अब गैस का फ्लेम तुरंत ही बंद कर दीजिए। तो ये लीजिए हमारा मूंग दाल का स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये जितना बढ़िया दिख रहा है उतना ही टेस्टी खाने में भी था। और आपने देखा ही कितना आसान है इसे बनाना। एक बार आप इसका प्रीमिक्स बनाकर रख लीजिए और जब कुछ अच्छा और मीठा खाने का मन करे तो फटाफट से 10 मिनट में इस हलवा को बना लीजिए। तो दोस्तों एक बार आप भी इस डिलीशियस हलवा को हमारे इस तरीके से जरूर बनाइएगा। घर में सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा।
तो यदि आपको हमारी वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।